वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जात और मजहब के नाम पर नहीं, काम की बुनियाद पर लड़ा जाएगा इलेक्शन, केजरीवाल का बयान। आज़ाद कश्मीर और गर्दोनवाह में जलजले से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। अयोध्या मामला, सीजेआई बोले नहीं मिलेगा इजाफी दिन, 18 अक्टूबर तक पूरी करें बहस। महाराष्ट्र पुणे में सैलाब से मरने वालों की तादाद 7 को पहुंची। गुरुग्राम 14 साल लड़की की असमदरी के इल्जाम में लिफ्ट इंजीनियर गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जिमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को कराने का किया ऐलान। पीएनबी बदउनवानी का मामला, कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद मेहुल चोकसी की हवालगी, गेस्टन ब्राउन का बयान। बेरोजगारी में लगातार इजाफा, सीआरपीएफ में सिपाहियों के 36,000 ओहदे खत्म। जिमनी इंतखाबात, आरजेडी का 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, अजीम इत्तेहाद खतरे में। योगी राज में अजब खेल, जानियों की खातिरदारी, मुतासिरा जेल में, कांग्रेस का इल्जाम। राकेश अस्थाना मामले की जांच की क़ियादत कर रहे सीबीआई अफसर ने मांगी रजाकाराना सुबुकदोशी। पाकिस्तान की अपील पर हाफिज सईद को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मिली ये खास राहत। तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मुश्तरका टेलीविजन चैनल का आगाज करेंगे, इमरान खान का बयान। कतर की सपोर्ट से उमर अल बशीर की पार्टी के हियाए नौ खारिज इम्कान नहीं, सूडानी रहनुमा का बयान। ईरान जौहरी हथियार हरगिज हासिल नहीं कर सकेगा, अमरीकी वजीर खारिजा। इसराइल ने फिलिस्तीनी वजीर उमूर बैतुल मक़दिस को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हुए हैं और दोनों प्राइम टाइम अपने अहमियत के हामिल हैं। एक खुसूसी अपील उलमाए किराम से भी की गई है आज की इवनिंग प्राइम टाइम में, जो आपके दिलों को झंझोड़ के रख देगी। ज़रूर उसको देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। बिलखुसूस लिंक और वीडियोस को अपने वो लोग जो अभी तक सीधी बात से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने की ज़रूर कोशिश करें और सेंड करें। बहरकैफ नाजरीन, आज की पहली खबर नई दिल्ली से है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 5 साल आम आदमी हुकूमत को एक इनकलाब करार दिया है। उन्होंने आज एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आज तक इलेक्शन ज़ात और मजहब जैसे इश्यूज़ पर लड़े गए हैं, इस बार का इलेक्शन काम की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद लिखा है कि पहली बार कोई पार्टी कह रही है कि हमने आपकी ज़िंदगी सुधारी, इसलिए वोट दो। अब खबर कश्मीर से। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले ख़तरनाक ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स और आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में अब तक महसूस किए जा रहे हैं, जबकि ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 37 हो गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई और उसका मरकज़ जहलम से 5 किलोमीटर शिमाल की तरफ था, जबकि गहराई ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर थी। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन में गहराई कम होने की वजह से करीबी इलाकों में ज़्यादा नुकसानात का खदशा है। आज़ाद कश्मीर और जहलम में आने वाले गुज़िश्ता रोज़ के ज़लज़ले के बाद से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी है। ज़लज़ले की कई गहराई कम होने की वजह से करीबी इलाकों में नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अमलाक तनाज़ा मामले में फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई रंजन गोगोई ने इस मामले पर 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि समाअत के लिए अब 1 दिन की भी तोसी नहीं की जाएगी। सीजेआई के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 4 हफ्ते के अंदर कोई फैसला लेना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। इस मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की आईनी बेंच ने कहा कि वो चाहती है कि 18 अक्टूबर तक हर हाल में समाअत पूरी हो। बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में फैसला जल्द आएगा। इस दरमियान आज अयोध्या मामले पर 32वें दिन की समाअत शुरू हो गई है। मुस्लिम फरीकों ने इस हफ्ते के 1 घंटे इजाफी समाअत की मांग की है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें
नंबर है 9663027449। अब खबर पुणे से। पुणे में गुज़िश्ता रात जोरदार बारिश हुई। इस एक मकाम पर दीवार गिर गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। पुणे में सैलाब मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव काम के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमों की तैनात किया गया है। ताज़ा वाक़यात के बाद पुणे में सैलाब की वजह से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में 14 साल लड़की से असमत दरी करने के इल्जाम में एक लिफ्ट इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी क्राइम राजू देशवाल ने इस सिलसिले में कहा कि शिकायत लड़की की मां ने दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि लड़की को लिफ्ट इंजीनियर बहला फुसलाकर इमारत की छत पर ले गया था। राजीव देशवाल ने मजीद बताया कि लिफ्ट इंजीनियर का नाम अरुण शर्मा है और वो सोनीपत का रहने वाला है। एक और खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ने आज किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट और बिहार की 1 राज्यसभा सीट के लिए 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। काबिल जिक्र है कि साबिक मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली और सीनियर जज व साबिक मरकजी वजीर राम जेठमलानी के इंतकाल की वजह से राज्यसभा में 2 सीट खाली हो गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। एंटीगा के वज़ीर-ए-आज़म गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि उनके मुल्क में मफरूर कारोबारी मेहुल चोकसी की कोई औकात नहीं है और तमाम कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद बगैर किसी ताख़ीर के उसको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। गेस्टन ब्राउन ने यहाँ दूरदर्शन से इंटरव्यू में कहा, हमारे मुल्क में कानून और आज़ाद अदलिया का निज़ाम है जिसके मुताबिक चौकसी का मामला अदालत में है। हुकूमत का इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं है। मुजरिमों को भी कानूनी अमल के तहत अपना मौक़िफ़ रखने का हक दिया जाता है। चौकसी से मुतालिक तमाम कानूनी और अदालती अमल मुकम्मल होने के बाद बगैर किसी ताख़ीर के उसको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। गेस्टन ब्राउन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से अलग मुनक़िद पहले हिंदुस्तान के रिकाम कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात कही है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के सबसे बड़ी नीम फौजी दस्ता सीआरपीएफ की नई कैडर तज्जियाती रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। ये कैडर तज्जिया ग्रुप बी और सी के तहत आने वाले एग्जीक्यूटिव ओहदों के लिए की गई है। इस तज्जिए के तहत सीआरपीएफ में आम ड्यूटी के सिपाहियों के 36,524 ओहदे खत्म कर दिए गए हैं। इस वक्त सीआरपीएफ में आम ड्यूटी के सिपाहियों के 1,67,717 ओहदे मंजूर हैं, लेकिन अब नई कैडर तज्जियाती रिपोर्ट के नाफिज होने के बाद ये तादाद घटकर 1,30,193 रह जाएगी। सीआरपीएफ की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब फोर्स में एक बार में इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों के ओहदे खत्म कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस कैडर तज्जियाती रिपोर्ट में नई बहालियों का कोई इंतजाम नहीं रखा गया है। हालांकि इस तज्जिए में सिपाही से लेकर सूबेदार, मेजर, इंस्पेक्टर तक के 40,780 नए ओहदों का इंतजाम किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा 42,278 ओहदों को खत्म भी कर दिया गया है। अब खबर पटना से। बिहार में असेंबली की 5 सीटों की ज़िमनी इंतखाबात के लिए महागठबंधन की अहम हलीफ राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपने हलीफ कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दावेदारी को मुस्तरद करते हुए 4 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने नाथनगर से राबिया खातून, बेलहर से रामदेव यादव, संभली बख्तियारपुर से जफर आलम और दरवंदा से उमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी के कौमी नायब सदर और बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने आज अपने सरकारी रिहाइश पर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी का निशान भी दे दिया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस ने शाहजहांपुर केस मुतासिरा को जेल भेजने को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को असमतदरी के मुलजिमीन से खास हमदर्दी है, उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाता है और अस्पताल में उनकी खातिरदारी की जाती है। वहीं असमतदरी मुतासिरा को आवाज उठाने पर जेल में कैद कर दिया जाता है। और खबर नई दिल्ली से। सीबीआई के साबिक खुसूसी डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के मामले की तफ्तीश करने वाले जांच अफसर आईओ ने अपनी खिदमत से रजाकाराना सुबुकदोशी यानी वीआरएस मांगी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 19 अगस्त को लिखे गए खत में पुलिस सुपरिटेंडेंट सीबीआई सतीश डागर ने सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के उसूल 48 के तहत 21 दिसंबर 2019 से रजाकाराना सुबुकदोशी के लिए दरखास्त दी है। उसूल के तहत रजाकाराना सुबुकदोशी के लिए दरखास्त देने वाले अफसरों को कम से कम 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना जरूरी है। डागर ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने रजाकाराना सुबुकदोशी क्यों मांगी है और क्या उनकी दरखास्त कबूल कर ली गई है।
अब खबर पाकिस्तान से। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खास राहत मिल गई है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC ने उसे माहाना अखराजात के लिए खाते से पैसे निकालने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान ने उसे लेकर अगस्त में सलामती कौंसिल को खत लिखा था। इसकी दलील थी कि हाफिज सईद के कुंबे को घर चलाने के लिए महीने का खर्च चाहिए। किसी मुल्क ने तय डेडलाइन तक उसको लेकर कोई एतराज़ नहीं किया, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खाते से पैसे निकालने की इजाज़त दे दी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया इस्लामोफोबिया की पैदा करदा मुश्किलात के खिलाफ जद्दोजहद के लिए एक मुश्तरका अंग्रेजी टेलीविजन चैनल का आगाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 74वें जनरल कमेटी इजलास के दायरेकार में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहफरीकी मुलाकात की। इजलास से मुतालिक अपने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में खान ने कहा कि आज सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म महातिर के साथ मेरी मुलाकात में 3 ममालिक की हैसियत से हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद और अपने अजीम दीन इस्लाम के बारे में गलत फहमियों की इज़ाले के लिए एक मुश्तरका अंग्रेजी टेलीविजन चैनल के क़याम का फैसला किया है। अब खबर सूडान से। सूडान की एक बड़ी सियासी जमात हिज़्बुल उम्मा के रहनुमा फ़तही हसन उस्मान का कहना है कि अमर खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि माज़ूल सदर उमर अल बशीर की जमात नेशनल पीपल्स कांग्रेस कतर और तुर्की जैसे मुल्कों की सपोर्ट हासिल करके एक बार फिर मुल्क के सियासी मैदान में वापस लौट आए। अवाम की जानिब से इनकलाबी तहरीक के नतीजे में रवा साल अप्रैल में उमर अल बशीर की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि सूडान में सियासी इस्लाम की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना कि इख्वानुल मुस्लिमीन की तारीख। ये मुख्तलिफ वक्तों में सूडान में मुख्तलिफ पार्टियों के नामों से सामने आती रही है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने बावर कराया है कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है, ताहम गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। उन्होंने अपने मुल्क के उस मौक़िफ़ को दोहराया कि ईरान जौहरी हथियार हरगिज़ हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर बुध की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहे थे। पोम्पियो का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात का मौका पालेंगे और एक ऐसा नतीजा सामने आएगा जो उनके और अमेरिका के लिए अच्छा हो। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।